हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बिना टाइम की गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव ओवन। तो सबसे पहले दोस्तों 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज जो हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई आती है, ये माइक्रोवेव का ब्लॉक डायग्राम है। माइक्रोवेव ओवन तो एक, जैसे हमने देखा है, सीधा एक डिब्बा डिब्बा टाइप होता है। इसके अंदर इतने में हमारा ये सब कुछ जो बना हुआ है ये एक डिब्बे में फिट होता है और इसमें हमारी ट्यूब वगैरह सब लगा होता है जिसमें हम खाना गर्म कर सकते हैं। इतना बड़ा इतने बॉक्स नहीं होते, ये तो सब उसका अंदर का ब्लॉक डायग्राम है कि ये इसके अंदर कौन से पार्ट लगे हैं और ये कैसे काम करता है। तो आज हम जानेंगे इसके अंदर एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे ही 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसके अंदर सिंगल फेज सप्लाई हम इनपुट में देते हैं। इनपुट में देने के बाद आ गया मैक्ट्रॉन ट्यूब एंड सर्किट। मैक्ट्रॉन ट्यूब का कार्य होता है, यह सिर्फ 2-3 हज़ार जो वोल्टेज मिलती है इससे हम माइक्रोवेव जनरेट करता है। माइक्रोवेव जनरेट करेगा, इसलिए इसका नाम मैक्ट्रॉन ट्यूब रख दिया गया, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करता है। इसलिए जो क्वेश्चन इसके आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोवेव जनरेट कौन करता है, तो माइक्रोवेव होता है वो मैक्ट्रॉन ट्यूब जनरेट करती है। इसने अब माइक्रोवेव तो जनरेट कर ली, अब ये आगे गया वेव गाइड के अंदर। वेव गाइड दोस्तों क्या है, जो ये माइक्रोवेव जनरेट करेगा ना, उन वेवों मतलब जो वेव होंगी वो अलग अलग होगी, तो इन सब वेवों को कंट्रोल करके आगे केवटी तक पहुंचाएगा। वेव गाइड के बाद ये 2450 मेगा हर्ट्ज में आएगा। 2450 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव है जो जनरेट कर देगा। मैक्ट्रॉन से निकलने वाली सभी जो वेव होगी वो केवटी की साइड आती है। केवटी की साइड आने के बाद में इसमें जो टर्नेबल ट्यूब लगी होती है, केवटी के अंदर टर्नेबल ट्यूब लगी होती है, यहाँ से वेव जो आ गई वो इस रास्ते से केवटी के अंदर तक पहुँच गई, यानी हमारे जहाँ खाना गर्म होता है वहाँ पहुँच गई। इसके बाद जो टर्नेबल ट्यूब तक आ गई, इसके बाद ये जो इसके ऊपर आइटम रखा होगा, हमारी टर्नेबल ट्यूब यहाँ होगी। जैसे इसमें है टर्नेबल कंट्रोल, तो इसमें टर्नेबल ट्यूब रखी होगी, उसके ऊपर ये केप खाने तक पहुँच जाएगी और एक यूनिफॉर्म तरीके से बाहर आएगी जिसे स्ट्रैगल करेगी। तो केवटी तक वेव आ गई हमारी, इसके बाद में यहाँ से ये खाना गर्म करेगी। इसके बाद टर्नेबल कंट्रोल एंड ड्राइव लगा होता है। टर्नेबल कंट्रोल एंड गाइड दोस्तों, ये एक कांच की प्लेट होती है जो मोटर के साथ अटैचमेंट होती है। इसमें एक डीसी मोटर भी लगी होती है। जो मोटर के साथ एक कांच की प्लेट होगी, उसके ऊपर जो हमारा ये बर्तन या खाने का रखा होगा, इसको धीरे 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 घुमाएगी। इसके बाद में लगा होता है इसमें ओवर हीटिंग सेंसिंग सर्किट। जो भी हमारा प्रोग्राम किया होगा इसके अंदर की 5 मिनट तक हमें समोसा गर्म करना है, और बाई चांस ये टाइमर इसका ख़राब हो गया तो ये इसको ओवर हीट सेंसिंग कर लेगा कि जब भी 5 मिनट का था ये ओवर हीट होता जा रहा है, तो ये सर्किट पाथ को अलग हो जाएगा, तो ये फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद लगा है इंटरलॉक प्रोटेक्शन सर्किट का काम होता है। एक इसमें डोर सेंसर के साथ जुड़ा होता है ये। जैसे ही हमारा जो इसका गेट है, जैसे ही हम ये गेट, ऐसे गेट जड़ा हुआ है, अगर हम ऐसे ही ओपन करेंगे तो इसकी सप्लाई कट हो जाएगी। मैक्ट्रॉन दोस्तों ये माइक्रोवेव ओवन है, वो जिसका अगर गेट खुला होगा तो ये ओपन होगा ही नहीं। जैसे इसका गेट बंद होगा तब तो इसकी ये वेव गाइडें जनरेट होगी और अपना काम करना स्टार्ट करेगी। अगर हमारा गेट खुला हो तो चाहे सप्लाई दिए हो, इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, डोर सेंसर। डोर सेंसर का काम क्या होता है, डोर सेंसर ये सेंस करेगा कि गेट हमारा खुला है या बंद है। अगर बंद होगा तो भी जो हमने प्रोग्राम दिया है इसके अंदर वो करेगा। अगर डोर सेंसर यानी हमारा गेट खुला है तो ये नहीं चलेगा। इसके बाद टाइमर। टाइमर में हम टाइम नोट करते हैं कि हमारा जो ये हमने रखा है वो 3 मिनट तक चलना चाहिए। इसमें हम टाइम सेट करते हैं कि हमारा 4 मिनट चलना चाहिए, 5 मिनट चलना चाहिए। इसके बाद आते हैं कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल में। सिस्टम कंट्रोल में दोस्तों इसमें एक बाइनरी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम सेट किया जाता है।
कुकिंग प्रोग्राम इनपुट, यानी हम इनपुट के रूप में जो होता है वो जो प्रोग्राम करते हैं हम, इनपुट तो यहाँ से सप्लाई मिल गई हमको 230, लेकिन जो इसके अंदर एक बाइनरी के रूप में प्रोग्राम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की तरह, ये डिस्प्ले होगी। ये डिस्प्ले ये हमें दिखाती रहेगी कि अभी कौन सा प्रोग्राम सेट किया हुआ है और कौन सा चल रहा है। सिस्टम कंट्रोल आ गया, इसमें हम प्रोग्राम सेट करेंगे। इसके बाद में इसके अंदर ये होता है ट्रिगरिंग सर्किट। ट्रिगरिंग सर्किट का मेनली यूज होता है ट्रिगर करने के लिए कि अभी हमने इतनी मिनट ये चलाया था, अभी इतनी मिनट ये चलाओ। इसके बाद होता है स्विचिंग एलिमेंट। स्विचिंग एलिमेंट का कार्य करेगा कि कौन, जब कोई कंडीशन हमारी दी हुई है ये पूरी हो गई है, अब ऑन हो जाएगा। मतलब जो हमारी कंडीशन है कि ये ट्यूब पे रख दिया है, गेट डोर भी क्लोज है, तो ये स्विचिंग एलिमेंट इसको कह देगा सारी कंडीशन कंप्लीट है, अब ऑन हो जाएगा ये। तो जो ये दोस्तों ये सारा काम है जो अभी बताया, ये कुछ सेकंड में अंदर हो जाएगा। और जो हमारा ओवन होता है ये एक डिब्बे टाइप होता है, ऐसे होता है, और जितना बड़ा सर्किट है वो उसके अंदर ही होता है। अब हम जानेंगे इसकी कुछ मुख्य बातें कि भैया ये है तो सही, लेकिन इसमें क्या मुख्य बातें हैं जिससे हम इसका उपयोग करें। तो मेनली माइक्रोवेव की कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे अच्छी बात या जो है कि ये सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है। सिंगल फेज यानी हमारी जो 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज जो घरों में सप्लाई आती है, इसी पे ये कार्य कर सकते हैं, यानी हम आमतौर पर हमारे घरों में इसका यूज कर सकते हैं। और जो आगे हाई वोल्टेज करता है वो तो इसके अंदर पार्ट लगे होते हैं, वो बदलते हैं। इसके बाद है माइक्रोवेव रेडिएशन का प्रयोग करता है, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए ये रेडिएशन का उपयोग करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। पिछली बार डीआरडीओ में क्वेश्चन आया था कि माइक्रो ओवन में फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट करता है, तो उसमें लिखा हुआ था 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये भी सही है दोस्तों, और ये 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करने के लिए इसमें मैक्ट्रॉन ट्यूब का यूज किया जाता है, जो अभी बताया था मैक्ट्रॉन ट्यूब का। मैक्ट्रॉन यह एक प्रकार का ओसिलेटर ही है, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। माइक्रो ओवन है ये किस प्रिंसिपल के कार्य करता है, तो ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोवेव ओवन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, जब जैसे डाई इलेक्ट्रिक में आपको बताऊं, जैसे हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, तो इसके अंदर हमारे अंदर एक दोनों हाथों के बीच में एक हीट जनरेट होती है। इसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इसके अंदर इसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और माइक्रोवेव जो होती है वो माइक्रोवेव के कारण बहुत तेज़ी से जनरेट होती है, क्योंकि 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अंदर एक डीसी मोटर लगी होती है, जो मैंने बताया अभी, जो कांच की प्लेट के नीचे लगी होती है, जिस पे हम खाना रखेंगे। हमारा बर्तन जैसे ही रखा तो वो धीरे धीरे, मतलब कुछ स्पीड से धीरे धीरे घूमती रहेंगी, जिससे हमारा खाना चारों तरफ से गर्म हो जाएगा। और मेन बात यह है, मतलब हमारा इसके अंदर बर्तन गर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि माइक्रो ओवन होता है वो उसी चीज़ या उसी को गर्म करेगा जिसके अंदर पानी की मात्रा हो। तो हमने भी कॉलेज में भी ये इसका प्रैक्टिकल किया था। तो हमने नॉर्मली पहले उसमें आलू रखे काट कर, तो वो आलू गर्म हो गए, अच्छे से सिक के बाहर आ गए। तो फिर हमने क्या काम किया कि जो कॉपी का पेज होता है, उसी पेज को सीधा रख दिया माइक्रोवेव ओवन में। तो सीधा रखने के कारण वो गर्म नहीं किया। उसके बाद हमने बाहर आते ही इसको पानी में भिगो के रख दिया। तो पानी में भिगो के रखने के बाद इसने गर्म करके वो हमें दे दिया। जब हमने उसको बाहर निकाला पेज को,
तो उसका 80% पानी सूख गया था, क्योंकि हमने बहुत कम ही टाइम रखा था उसके अंदर। फिर हमने रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि कुछ ही सेकंड के लिए हमने उसको अंदर रखा था, फिर हमने उसके पन्ने को बाहर निकाल लिया तो वो गर्म हो गया, उसका पानी सूख गया था। तो ये इसीलिए इसमें बर्तन गर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये माइक्रो ओवन उन्हीं को गर्म करता है जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।